सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ आर्थोग्राफी। ठीक है, इससे पहले आपने बहुत सारे प्रोसीजर जो है लेक्चर्स में देखे हुए होंगे। आज का हमारा थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है। आर्थो जो आपका है दैट इज़ रिलेटेड विद द जॉइंट्स। जैसे कि आप कभी भी सुनते हो कि ये डॉक्टर आर्थो है, ऑर्थो के डॉक्टर हैं। आर्थो का मतलब ही होता है जॉइंट्स। आर्थो का मतलब क्या होता है? जॉइंट्स। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? इमेजेस। जो भी हम इमेजेस वगैरह लेंगे, किसके इमेजेस? जॉइंट्स की इमेजेस हम जब लेंगे, ठीक है, किसकी हेल्प से? कंट्रास्ट की हेल्प से। इसी को बोलते हैं हम आर्थोग्राफी। तो हम चलते हैं आगे इसकी डेफिनेशन पे कि आर्थोग्राफी होता क्या है। आर्थोग्राफी जो है एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जो किसके लिए यूज होता है? टू ऑब्टेन डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट, किस किस चीज़ के लिए हम ये इंफॉर्मेशन लेंगे? जॉइंट स्पेसेस के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए, कार्टिलेज के लिए, और लीजन ऑफ द मिनस्कस। अब यहाँ पे मिनस्कस और मिनस्काई है। अब ये मिनस्काई होते क्या है? ये हमारे पास जो है कार्टिलेजेस होते हैं। क्या होते हैं? कार्टिलेजेस ही होते हैं। ठीक है, इनमें लीजन होगा तो ये भी हम क्या है इसमें देखेंगे। और ये मिनस्कस हमारे पास होता है इन केस ऑफ नी। तो हमारे पास आर्थोग्राफी क्या है? जो हमारे पास जॉइंट्स के केस में होता है, तो जॉइंट्स के इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे जॉइंट स्पेसेस हो गया, कार्टिलेजेस हो गए, अच्छा इसके सॉफ्ट टिश्यूज हो गए, टेंडन लिगामेंट हो गए, अच्छा लीजन हो गया मिनस्कस में। ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो हम एनाटॉमी देखते हैं ज़रा, ये जॉइंट्स होते कैसे हैं। जॉइंट्स जो हमारे पास, सबसे पहले आप सबको पता होगा तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक होता है फाइब्रस जॉइंट, जिसमें मूवमेंट जो है होती ही नहीं है, इसमें मूवमेंट नहीं होती है। इसमें क्या है? मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये जॉइंट्स, इस तरह के जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? हमारे स्कल में हमारे पास ये होते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट, यहाँ पे जो है मूवमेंट जो है वो लिमिटेड मूवमेंट होती है। कैसी लिमिटेड मूवमेंट होती है? जैसे कि आपके जो हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम आ गया, क्या आ गया? वर्टेब्रल कॉलम, वहाँ पे भी क्या होता है? लिमिटेड मूवमेंट होती है। साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है? फ्रीली मूवमेंट होती है। यहाँ पे क्या होती है? फ्रीली मूवमेंट्स। अब ये साइनोवियल जॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं? जैसे कि आपके नीज़ में होंगे, आपके शोल्डर में होगा, आपके हिप्स में होगा। ये सारे जो टाइप्स हैं हमारे पास क्या है? साइनोवियल जॉइंट्स। हम जब आर्थोग्राफी करते हैं तो हमने देखा तीन तरह के जॉइंट्स यहाँ पे, लेकिन मेनली जो हम यहाँ पे करते हैं, मेनली ये प्रोसीजर किया जाता है किन के लिए? साइनोवियल जॉइंट्स के लिए। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जो हमारे पास आर्थोग्राफी मेनली किसके लिए किया जाता है? दैट इज फॉर साइनोवियल जॉइंट। अब ये साइनोवियल जॉइंट्स होते क्या हैं, ये हम थोड़ा डायग्राम में देखते हैं सबसे पहले। जैसे कि अब मान के चलो ये यहाँ पे नी है। कौन सा है? यहाँ पे नी। यहाँ पे ये ऊपर वाली जो है हमारे पास दैट इज फीमर। ये हमारे पास क्या है? डिस्टल एंड ऑफ फीमर। और यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास है टीबिया। ठीक है, ये टीबिया का आया प्रॉक्सिमल एंड, और फीमर का आया ये कौन सा वाला एंड? डिस्टल एंड। अब क्या होता है, जहां पे अब ये जॉइंट बनाएंगे दैट इज नोन एज साइनोवियल जॉइंट। अब इस साइनोवियल जॉइंट में होता क्या क्या है? सबसे पहले जो है आपको याद रखना है कि साइनोवियल जॉइंट के अंदर क्या होती है? कैविटीज़ होती है। इन तरह के जॉइंट्स में क्या होती हैं? कैविटीज़। और वो कैविटीज़ जो है फिल होती हैं एक फ्लूइड से, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये वाटर जैसा हमारे पास होता है, वाटर का जैसा कलर इसका होता है। तो इसका क्या होता है? इसका नाम क्या है? साइनोवियल फ्लूइड। ये क्या करता है? रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। जो हमारे पास फ्री मूवमेंट होती है इस जॉइंट की, वो इसमें हेल्प करवाता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा यहाँ पे जो ये दो रेड कलर की हैं, ये हमारे पास क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या है ये? साइनोवियल मेम्ब्रेन। कहाँ ये बाहर होती है? साइनोवियल बाहर की, साइनोवियल फ्लूइड के बाहर साइड से होती है। कौन सी? साइनोवियल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हो ये बॉल जैसा यहाँ पे कुछ है, दैट इज पेटेला। ये जो नी कैप होता है दैट्स प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द हमारे किस में? नी जॉइंट में। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ यहाँ ऐसे लाइंस जैसी दिख रही होगी आपको, ऐसे ऐसे, ये हमारे पास होती है कार्टिलेजेस। क्या होती है? कार्टिलेजेस। इनको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर का मतलब होता है जहाँ पे एक जॉइंट बन रहा है हमारे पास, उन कार्टिलेजेस को क्या बोलते हैं?
आर्टिकुलर कार्टिलेजेस। उम्मीद है ये जॉइंट आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा इसके जो है डेफिनेशन से हम समझते हैं कि साइनोवियल जॉइंट क्या है। एक फाइब्रस लेयर होती है किसके बाहर, साइनोवियल जॉइंट के बाहर क्या होता है, एक फाइब्रस लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम जॉइंट कैप्सूल। ये जो हमारे पास आपने देखा था। अब ये यहाँ पे कुछ फाइबर्स भी होते हैं, क्या होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं जो जॉइंट्स को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। लेकिन वो जॉइंट्स कैसे अरेंज होते हैं, वो इर्रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। कुछ ट्रांसवर्स होंगे, कुछ लॉन्गिट्यूडनल होंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल होंगे। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे इर्रेगुलरली अरेंज्ड है। और क्या वो क्या उनका काम क्या होता है, वो कनेक्ट करते हैं आर्टिकुलर बोन्स को, आर्टिकुलेटिंग बोन्स। जो हमारे पास ये आर्टिकुलेटिंग बोन्स है, अपोजिट बोन्स जो है उन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम इसमें, आर्टिकुलेटिंग बोन्स। अब साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है, एक क्लियर विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस मींस थिक फ्लूइड, गाढ़ा फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे अंदर से क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसका नाम क्या है, साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड में अभी क्या है, बाहर से जैसे आपने देखा कि इसमें क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारे पास है, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेजेस है, और ये कार्टिलेज कौन सा है, हायालिन कार्टिलेज। और हमारे पास क्या होते हैं, लिगामेंट्स भी होते हैं और टेंडन्स वगैरह भी यहाँ पे होते हैं। ठीक है। अब आर्थोग्राम में जैसे कि आपने देखा, आर्थोग्राम हम के लिए करते हैं, मोस्टली हम साइनोवियल जॉइंट, और साइनोवियल जॉइंट में भी सबसे ज़्यादा किस में करते हैं, वो करते हैं हम नी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि नी इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थोग्राम परफॉर्म्ड। जैसे बाकी जॉइंट्स, अब इसके अलावा कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, जैसे शोल्डर आ गया, रिस्ट आ गया, टीएमजे जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट या हिप जॉइंट जो है, इनके केसेस में भी हम क्या करते हैं, आर्थोग्राम। अब चलते हैं हम इंडिकेशन पे। ये तो हमने पढ़ी थोड़ी एनाटॉमी, अब इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे। जैसे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में बोला हुआ है कि इंडिकेशन क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होता है, वो आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इंडिकेशंस में स्टार्ट करते हैं हम लिगामेंट इंजरी से। ठीक है। लिगामेंट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो लिगामेंट होता है वो क्या करता है, बोन को बोन के साथ जोड़ता है। क्या करता है, बोन को बोन्स के साथ जोड़ता है। और जो लिगामेंट होता है वो बोन को बोन के साथ जोड़ता है, और जो टेंडन है वो बोन को मसल के साथ जोड़ता है। ठीक है। ये दो पॉइंट्स भी आपको पूछे जाते हैं कि टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है। जो लिगामेंट है वो क्या करेगा, बोन को बोन के साथ जोड़ेगा, और टेंडन क्या करेगा, बोन को मसल्स के साथ जोड़ेगा। अर्थराइटिस हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। आप सुनते होंगे टीवी एड्स में भी अर्थराइटिस होता है उन पेशेंट्स में। तो अर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपको जहाँ पे भी लास्ट में आइटिस मिलेगा, ITIS, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। यहाँ पे अर्थ मीन्स जॉइंट्स, मीन्स जब जॉइंट्स में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, दैट इज नाउन एज अर्थराइटिस। डिसलोकेशन ऑफ हिप मीन्स कि जो हमारे पास हिप जॉइंट है वो अपनी जगह से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, दैट इज नोन एज डिसलोकेशन ऑफ हिप। सस्पेक्टेड इंजरी ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस मैंने बोला ये क्या होते हैं, हमारे पास कुछ कार्टिलेजेस होते हैं जो नी के केस में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उनमें टीयर होना मीन्स कि वो क्या होते हैं, कट जाते हैं। TMG डिसऑर्डर्स, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स में भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो भी क्या है, इंडिकेशन। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, एलर्जिक रिएक्शन। जैसे पेशेंट को एलर्जी होती है कंट्रास्ट वगैरह से, तो हम क्या करते हैं, उन केसेस में अवॉइड करेंगे हम आर्थोग्राम या कोई भी हम प्रोसीजर, जो भी कंट्रास्ट बेस्ड प्रोसीजर है वहाँ पे हम अवॉइड ही करते हैं अगर पेशेंट को एलर्जी होती है। प्रेगनेंसी के केस में जो है हम नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर होते हैं एक्सरे बेस्ड इक्विपमेंट्स पे। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, DNA चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला हुआ है कि यहाँ पे होता क्या है, फिर फीटस हमारे पास एबनॉर्मल पैदा होगा, तो हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के केस में भी आर्थोग्राम नहीं करते हैं। सेप्सिस मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था एक बार कि सेप्सिस होते हैं एक ऐसा इन्फेक्शन जो लाइफ थ्रेटनिंग होगा। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है कि ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जहाँ पे डेथ होने के चांसेस होते हैं, दैट इज नोन एज सेप्सिस। अब यहाँ पे कंट्रास्ट मीडिया आप क्या यूज करोगे, कंट्रास्ट में आप बहुत पॉजिटिव कंट्रास्ट भी यूज करोगे और नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया भी यूज करोगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया का मतलब होता है आप ओमनी पैक यूज करोगे। क्या यूज करोगे, ओमनी पैक। जो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया है ये होता है नॉन आयोनिक
ठीक है। और दूसरा आ गया हमारे पास नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया। नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया में आप यूज़ करते हो एज डबल कंट्रास्ट। नेगेटिव हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमें डबल कंट्रास्ट देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एयर जैसे हम बोलते थे कि एयर हम देते हैं, तो वो क्या है, एज ए नेगेटिव कंट्रास्ट एयर आया हमारे पास, या वाटर सॉल्युबल कुछ कंट्रास्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे यूज़ होता है, किसमें, डबल कंट्रास्ट में। अब क्या होता है, पेशेंट की प्रेपरेशन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में यही बोला कि आपको पेशेंट जब भी आएगा वो अननोन होता है, उसको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं कि जो प्रोसीजर है हमें कैसे करना है या कैसे सब चीज़ें होंगी। तो पेशेंट को ये सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर मेरे साथ क्या क्या हो, ताकि वो जो है कंफर्टेबल फील करे और नर्वस ना हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अगर वो कंफर्टेबल है तभी जाके जो है आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो अच्छा रहेगा। अब ऑब्टेन करना है कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म जो है आपने पेशेंट से लेना है, और वो होना चाहिए साइंड। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट से हिस्ट्री ले ली आपने, पेशेंट से सब कुछ पूछ लिया लेकिन आपने साइन नहीं लिया। तो आपको ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि साइन लेना है आपने कंसेंट फॉर्म से, ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला कि जो कंसेंट फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल डेथ हो गई तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, आप पे बहुत सारे जो है एक्ट्स लग सकते हैं। तो इसलिए क्या है, आपको कंसेंट फॉर्म लेना है। चाहे कोई भी प्रोसीजर आप कर रहे हो कंट्रास्ट बेस्ड, चाहे एमआरआई में कर रहे हो या सीटी में कर रहे हो या एक्सरे में कर रहे हो या फ्लोरोस्कोपी पे कर रहे हो, तो आपने क्या है, कंसेंट फॉर्म लेने ही लेने हैं। फास्टिंग, आपने क्या है, पेशेंट को जो है फास्टिंग ज़रूरी करवानी है। नील पर ओरली कितने आवर्स के लिए, 6 आवर्स के लिए आपने मिनिमम क्या है, फास्टिंग करवानी है पेशेंट को, ठीक है। अब क्या होता है, इक्विपमेंट्स पे क्या क्या यूज़ करोगे आप, जैसे कि सबसे पहले फ्लोरोस्कोपिक यूनिट। या तो फ्लोरोस्कोपिक पे हम करते हैं, या हम सीटी में करते हैं, या हम एक्सरे पे भी इस प्रोसीजर को करते हैं, ठीक। नीडल्स आपके पास होने चाहिए कौन से, 18 to 22 गैज के बीच में हमारे पास होना चाहिए। हम तो यूज़ करते हैं मेनली लेकिन 21 to 22, ठीक है। नीडल ये होनी चाहिए। सिरिंज जो है आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप क्या करोगे, कंट्रास्ट लोड करोगे, नीडल से आप पंक्चर करोगे। आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, क्योंकि ग्लव्स के बगैर तो आप कोई भी कंट्रास्ट बेस्ड प्रोसीजर नहीं करते हो। लोकल एनेस्थीसिया में आप क्या करोगे, ज़ाइलोकेन का यूज़ करोगे। कौन सा, ज़ाइलोकेन का, या लिग्नोकेन भी इसको बोलते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते हो, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है स्किन को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रास्ट मीडिया मैंने क्या बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। टॉवेल्स आपके पास होने चाहिए, या आपके पास जो गॉज पीसेस होते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए, ताकि जो है आप क्या है, क्लीन करो वहाँ पे एरिया को। अब चलते हैं हम प्रोसीजर पे, कि प्रोसीजर जो है हमने करना कैसे है। तो प्रोसीजर जब आप स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे, पेशेंट को सबसे पहले जो है बोलोगे क्या अपने कपड़े चेंज करने के लिए और हॉस्पिटल गाउन लगाने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट जब अब जो है हमारे पास स्टडी रूम में आएगा, चाहे फ्लोरोस्कोपिक रूम में या सीटी स्कैन या कहीं पे भी जहां आप प्रोसीजर कर रहे हो, तो पेशेंट को क्या है, सुपाइन पोजीशन में लिटाना है। कौन सी पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में आपने पेशेंट को लिटाना है। अब क्या करना है, जो भी स्किन है हमारे पास, अब आपने क्या किया होगा, ग्लव्स वगैरह तो लगा लिए होंगे आपने, तो आपने क्या करना है, जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड स्किन है, मींस पूरा नी, जो आप जहां पे आपको प्रोसीजर करना है उसको क्लीन करना है। उसको क्या करना है, क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। उसके बाद आप क्या करोगे, लोकल एनेस्थीसिया आप इंजेक्ट करोगे। किससे, एक स्मॉल नीडल, छोटी सी पतली सी नीडल आप क्या करोगे, यूज करोगे, किसके लिए, लोकल एनेस्थीसिया को इंजेक्ट करने के लिए, ताकि पेशेंट को जो है ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेन ना हो। अब क्या करेंगे, जो रेडियोलॉजिस्ट होगा वो इंजेक्ट करेगा किसको, कंट्रास्ट मीडिया को। क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा कंट्रास्ट मीडिया। कितना इंजेक्ट करेगा, 5 to 10 cc, ठीक है। 5 to 10 cc जो है यहाँ पे क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा कंट्रास्ट को। किसमें, जॉइंट में, पूरे जॉइंट में, जो हमारे जहाँ साइनोवियल फ्लूइड मिलेगा वहाँ पे उसको इंजेक्ट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो ही कंट्रास्ट इंजेक्ट कर दिया, प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट। अब हमें सिर्फ क्या होता है, सिर्फ फिल्म्स लेनी होती है, ठीक है। अब जो आप फिल्म्स लोगे, जो भी स्पाउट फिल्म्स आप लोगे, वो आप आफ्टर इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया लोगे, ठीक है। कुछ आप क्या करोगे,
कंट्रास्ट मीडिया के बाद और एक आप लेते हो क्या जो भी स्टडीज़ है पहले, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि आपको फिल्म्स कैसे कैसे लेनी है। मल्टीपल एक्सरे मीन्स कि आपको बहुत सारे जो है प्रोजेक्शंस अब लेने हैं किसी इस जॉइंट के, और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में। आपको सबसे पहले आप क्या करोगे, एक स्काउट फिल्म लोगे। मैंने बोला है स्काउट फिल्म पहले भी हम लेते क्यों हैं, ताकि हमारा एरिया तो नहीं कट रहा है, हम प्रॉपर प्रिपरेशन तो देखते हैं जॉइंट की, तो लेते हैं स्काउट फिल्म। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर फिर करते हैं। जो ही हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट दे देते हैं। उसके बाद हम बहुत सारी पोजीशंस में हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास स्पॉट फिल्म्स लेंगे। सबसे पहले आप याद रखना एपी पोजीशन में याद लेते हैं हम, लैटरल पोजीशन में लेते हैं, और ओब्लिक्स में भी लेते हैं, चाहे राइट एंटीरियर ओब्लिक हो या लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक हो। इसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर केयर, पेशेंट की केयर कब, प्रोसीजर के बाद हम क्या करते हैं, जो पंक्चर साइट होती है, जो पंक्चर साइट होती है उस पर क्या करते हैं, ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं। क्योंकि वहाँ ऐसे अगर छोड़ दिया हमने तो लीक हो सकता है या ब्लड वगैरह आ सकता है, तो आपने क्या करना है, ड्रेसिंग अप्लाई करनी है। और पेशेंट को क्या बोलना है, बेड रेस्ट करने के लिए 24 आवर्स के लिए। और क्या करना है, अगर पेशेंट को क्या हो गई, स्वेलिंग, अगर पेशेंट को स्वेलिंग हो गई तो आप क्या करोगे, आइस लाओगे कहीं से और आइस को वहाँ पे अप्लाई करोगे ताकि वो जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए। अब कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट को क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो हम देखते हैं। तो पेशेंट को जो है यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, खून आ सकता है क्योंकि आपने नीडल इंसर्ट की होगी, उसकी वजह से ब्लड आ सकता है। रेडनेस मीन्स कि वहाँ पे थोड़ा सा रेड हो जाएगा। स्वेलिंग हो सकती है कहाँ पे, अराउंड द इन्फेक्शन साइट, जहाँ पे भी आप अराउंड द इंजेक्शन साइट, जहाँ पे आपने क्या किया होगा, इंजेक्शन किया होगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है, या ब्लीडिंग आएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्थोग्राफी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।